हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स वीडियो की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एमपी गुरुजी आल एग्जाम चैनल। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिले आपको सबसे पहले। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करेगा? तो ये हैं आर्मी की सुमन गवनी जी। तो आइए देखते हैं क्या है इनकी डिटेल। तो पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सैन्य पर्यवेक्षक सुमन यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी तथा हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। उनके साथ ब्राज़ील की सैन्य कमांडर कार्ला मोंटेइरो डे कात्रो अराउजो को भी यह सम्मान मिला है। यह दूसरा साल है जब ब्राज़ील के शांतिदूत को यह सम्मान मिला है। संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। सदस्य देश 145 सदस्य देश हैं इसके, और अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है तथा इस नदी के अनुप्रवाह में स्थित दोनों देशों तथा मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावनाओं को बढ़ा दिया है? तो यह नदी है नील नदी। आइए देखते हैं क्या है इसकी डिटेल। तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है। वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है तथा यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्व अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण के प्रवेश की घोषणा की है? तो यह है 8 उम्मीदवारों की। आइए देखते हैं डिटेल क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण के प्रवेश की घोषणा की है। कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आए हैं। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है तथा यह टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य लाभ यह है कि यह परीक्षण को तेज करता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। सदस्य देश 194 है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक की बात की जाए तो यह है टेड्रोस एडोस एडा एडाहोम एडानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन माफ़ कीजिए, विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने परसेंट की गिरावट आई है? तो यह है 65%। देखते हैं इसका डिटेल क्या है। तो अप्रैल 2019 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था और अप्रैल 2019 की बात करें तो यह था 9.02 मिलियन टन। और मार्च 2020 में भारत को 2019 की तुलना में 14% इस्पात उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ता है। यह रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक उत्पादन में भी 13% की गिरावट आई है तथा 2019 में वैश्विक इस्पात उत्पादन 157 मिलियन टन के लगभग था। तो यह सब कुछ कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण भी इसमें गिरावट देखने को मिली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज है शेहान मधुशनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? तो यह है श्रीलंका के तेज गेंदबाज। आइए देखते हैं डिटेल क्या है। तो श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं शेहान को ड्रग्स के आरोप में हिरासत में लिया गया है। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं शेवान को हर तरह की क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। शेहान ने 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी में अपना वनडे इंटरनेशनल से डेब्यू किया था तथा उसी मैच में शेवान ने हैट्रिक ली थी और एक वनडे मैच और एक टी20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंकाई टीम के लिए खेल चुके शेहान चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। शेहान ने फरवरी 2018 में दोनों टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे जिनमें वे सिर्फ 2 विकेट ले पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 मई के दिन। इसके फैक्ट की बात करें तो प्रत्येक साल 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह से अपने घर पहुंच चुके तथा उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं और उन लोगों की तलाश को जारी रखने के लिए जो अभी तक लापता है। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा सन 1883 में अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस टाइम के रोनाल्ड रीगन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने कहा है कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों की मदद करने के लिए $60 लाख देगा? तो यह अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद दी है। तो अमेरिका में कोरोना वायरस भयानक तरीके से फैल रहा है और कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 की सहायता राशि देगा पाकिस्तान को और अमेरिका ने कहा है कि यह धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमण के गंभीर हालत वाले मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा केंद्रों में कोरोना वायरस फैलने से रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? तो यह है अमेरिका। अमेरिका राज्य सचिव के अनुसार अमेरिका ने इस फैसले का कारण रूस के द्वारा खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किया जा रहा है जिसके कारण अमेरिका ने यह चेतावनी दी है। इसमें क्या होता है कि सैन्य गतिविधियों को जांच के लिए निगरानी उड़ानों की अनुमति देता है लेकिन रूस इसका फ़ायदा उठा रहा है जो कि सूचना यानी बिना सूचना के इस संधि का फ़ायदा उठा रहा है जिसके कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ने वाइट हाउस से एक एडवाइजरी जारी करके इस पर चेतावनी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो यह किया जापान के प्रधानमंत्री ने। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू देश में आपातकाल लागू है और हाल ही में टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों को समाप्त कर दिया है जो आपातकाल लगा था उसी को। और इसी के साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हो गई। आपातकाल यानी एक तरह का लॉकडाउन। और इस सरकार द्वारा गठित एक पैनल ने विशेषज्ञों ने टोक्यो और पड़ोसी प्रांत वहाँ के हैं कानगावा, चिबा और सेतामा तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित होकाइदो से आपातकाल हटाने को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि जापान के बाकी हिस्सों में आपातकाल इस महीने की शुरुआत में ही हटा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे
निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 जून के दिन। तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक साल 20 मई को मनाया जाता है और 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की थीम थी वैश्विक व्यापारियों के लिए माप और उत्पादों के मानकों और नियमों को सुनिश्चित करने, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने की माप की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस थीम को चुना गया है। तो यार ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।